पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। इतने किलोमीटर चल के जो है वो जलसा गाह तक पहुंच रहे हो, तो कोई नहीं ला रहा। ये जी जैसा कि आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। ये अभी हम मोटरवे M2 पे अब होगा। पंडाल फुल था, पंडाल में जगह नहीं थी। इतने ही लोग कह लें कि बड़ी तादाद में लोग मोटरवे GT रोड में फंसे हुए थे। अच्छा, जब मियाँ साहब का जलसा हो रहा था तो मैनेजमेंट हुई है, आप पहुंचे नहीं हैं, आपके ऊपर जो है ना ये हाँ ले जी, अच्छी बात है। ये एक नाम मैं इसमें लूंगा, वो नाम है मंसूर अली के। मैं बस की छत पे चढ़ के मैंने बुलाया, सारा देखा इस तरह। अभी रावी है ये जो पिंडी से पिशावर से, ये तारक फजल चौधरी साहब का इस्लामाबाद से है। ये भी काफला और साथी गाड़ी है और ये काफ़ी सारी बसें हैं। सजाद 8 किलोमीटर है और ये 40-45 किलोमीटर पे। प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्ट। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है आज 22 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर का जो दिन था पाकिस्तान में एक कह लें कि सियासी हवाले से गहमा गहमी थी। और जो जितने भी कह लें कि सियासी लीडरान थे, MPA MNA कौंसलर हजरात, वोटर सपोर्टर यानी कि मुस्लिम लीग नून की जितनी भी क़यादत थी रावलपिंडी यानी कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, तो उनका एक ही मिशन था कि जो 21 अक्टूबर का जलसा है मनारे पाकिस्तान का, जनाब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, तो उसको कामयाब कैसे करना है। लो जी, हमने जो रावलपिंडी से, जिस तरह के आपको मालूम होगा NA60 से सजाद खान साहब थे और फिर कह लें कि हनीफ अब्बासी साहब थे रावलपिंडी से, फिर कह लें कि राजा हनीफ एडवोकेट साहब थे, फिर कह लें कि नासिर भट्ट साहब थे और मलक शकील अवान साहब थे, और अगर इस्लामाबाद से हम बात करें तो तारक फजल चौधरी साहब थे और दीगर जो रहनुमा थे उनकी हमने कवरेज भी की, लंबा बलंबा हमने आपको दिखाया भी और क्या इनकी तैयारियां थी, क्या सारे मामलात थे। ये 21 अक्टूबर का कल का आपने जलसा देख के आपको पता भी चल गया होगा। यहाँ पर जो अफसोसनाक कह लें कि कुछ चंद इनकात हैं जो मेरे सामने आए, तो मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आज मैंने जो कह लें कि जो स्टूडियो में मदू किया था अपने आमिर शहजाद साहब को, चौधरी आमिर शहजाद साहब हैं, और इनको मैंने मदू किया था स्टूडियो जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं रावलपिंडी से। और मैं आपको बता दूं कि इनको बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि क्या मियाँ साहब का ये जो जलसा था कामयाब तो हुआ भरपूर तरीके से, और ज़रूरत से ज़्यादा कह लें कि जो मनारे पाकिस्तान में यादगार पे जो कह लें कि जो स्पेस थी, जो स्पेस दी गई थी कि ये जगह हमने फुल करनी है, उससे बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर आवाम पहुँच चुकी थी। और मैं आपको बता दूं कि जो कह लें कि पंडाल के अंदर लोग थे, पंडाल तो जैसा कि आपने वीडियो में आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा और आपने देखा भी होगा, पंडाल फुल था, पंडाल में जगह नहीं थी। इतने ही लोग कह लें कि ये वीडियो में आप देखें कि ब्रिज के ऊपर भी हैं। ये वो ब्रिज है कि जो कह लें कि बिल्कुल यादगार के सामने है। ये नीचे एक चौक होता था, फिर ऊपर से शहबाज शरीफ साहब ने ये सड़कें बनाई, ब्रिज बनाए ताकि ये जो ट्रैफिक की रवानगी है वो ख़राब ना हो। नहीं तो इसी ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसी जगह पे, इससे पहले जब ये नहीं था तो तकरीबन 3 से 4 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती थी, क्योंकि अगर यहाँ से हम लेफ़्ट जाते थे तो कह लें कि हम चले जाते थे बादशाही मस्जिद, लारी अड्डा, तो राइट जाते थे तो आगे दाता साहब था, और ये जो तीसरी इसकी सड़क है ये आती थी उधर से रावी वाली साइड से। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कसी तादाद थी लोगों की, और जंबे गफीर था यानी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी।
तो जब हमें फुटेज आई, वीडियो आई, जवेद लतीफ़ साहब ने भी एक कह लें कि ऐलान किया स्टेज पे खड़े होकर मरियम शरीफ साहबा के साथ। उस टाइम तक कह लें कि अभी जनाब नवाज शरीफ साहब नहीं आए थे। तो जब वो हमने ऐलान सुना तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी कौन सी जगह है। जवेद लतीफ़ साहब ने बताया कि जो लाहौर का 70% एरिया है वो जैम हो चुका है, यानी कि चौक हो चुका है, ना गाड़ी आगे आ सकती है ना गाड़ी पीछे। तो ये जो लाहौर का 70% एरिया था, जिस तरह जवेद लतीफ़ साहब ने बताया कि ये जैम हो चुका है, फिर हमने अपने ज़राए से कह लें कि खबरें लेनी शुरू की, जो जहाँ जहाँ पर हमारे ज़राए थे। फिर मैंने सजाद खान साहब की गाड़ी में जितने लोग थे उनको फ़ोन करना, उनसे रब्ता करना शुरू किया। फिर दीगर जो हजरात थे उन लोगों के साथ मैंने रब्ता करने की कोशिश की। तो मुझे जो सही फिगर मिला वो ये मिला कि 70% जो एरिया है लाहौर का वो जैम नहीं है भाई, इसके साथ कुछ और भी जाम है। वो था मोटरवे। मोटरवे ये जो वीडियो में अभी आप देख सकते हैं कि मोटरवे 49, यानी कि अगर आप 50 भी कहें तो कम नहीं होगा, 50 किलोमीटर सफर, यानी कि कालाशाह काकू गुजरांवाला जो आता है, गुजरांवाला जो टर्मिनल आता है इसका, कह लें कि मोटरवे से टर्मिनल आता है गुजरांवाले का, उससे भी पीछे तक जो है कि कालाशाह काकू आगे जो कह लें कि मुल्तान रोड वाला टर्मिनल है मोटरवे, ये भी जाम था। अब मैंने इस पे एक सवाल उठाया, कल मैंने एक व्लॉग किया, उसमें मैंने सवाल ये उठाया, क्या ये मियां साहब के साथ कोई हाथ हुआ है, या यानी कि जो लोग वहां पर नहीं पहुंच सके। अच्छा यहाँ पर है सजाद भी, मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो मीर मकाम है KPK से, मैं कहता हूं कि अगर हमारी सब रैलियां भी मिलाई जाए ना मीर मकाम की, उसका काफिला बहुत बड़ा था, और वो भी कह लेंगे मोटरवे पे ही था, और उसके अलावा दीगर जो काफिले थे वो भी कह लें कि वहां पर फंसे हुए थे। और यहाँ पर जो कल मैंने व्लॉग किया तो मैंने उसमें यही कहा कि ये मियाँ साहब के साथ कोई साजिश हुई है, या कोई हाथ किया गया है, या कोई प्लानिंग की गई है कि लोगों को रोक लिया गया। तो वो बाद में पता चला कि ये लाहौर का भी 70% एरिया जाम है, और तकरीबन 50 किलोमीटर तो कह लें कि जो आपका मोटरवे है वो जाम है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कालाशाह काकू, शिदरा, और शिदरे के साथ जो आगे कह लें कि जो आपने देखा होगा रावी पे टूल प्लाजा था, वो शिदरे से आगे ले गए थे, उससे भी आगे तक GT रोड भी जाम था। और जब जवेद लतीफ़ साहब ने ये ऐलान किया कि लाहौर पूरा चौक हो चुका है, मोटरवे चौक हो चुका है, फिर हमने अपने ज़राए से खबरें लेनी शुरू की और सारे मामला, और इस पे फिर जब मैंने सारी रिपोर्ट बनाई तो ये तो भाईजान कह लें कि अगर वो जो कह लें कि पंडाल के अंदर लोग थे, उससे भी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर थे, और उससे बड़ी तादाद में लोग मोटरवे GT रोड में फंसे हुए थे। अच्छा, जब मियाँ साहब का जलसा हो रहा था, तकरीबन उस टाइम पर टाइम था तकरीबन कोई कह लें कि 7 के करीब का कोई टाइम था, 7, 10, 15 या 6 बज के कह लें कि इस तरह समथिंग, पौने 7 का टाइम। उस टाइम पर जब तकरीर शुरू हुई तो लोगों ने क्या किया कि वो रेडियो जिसके पास था, जिसके पास वो मोबाइल में नेट था, उनने नेट लगाया और उस पर उनने तकरीर देखनी शुरू कर दी। तो अगर उस टाइम पर अगर मोटरवे पुलिस जो है कि जो ट्रैक होता है मोटरवे मेन सड़क के ऊपर, जो दरमियान में ट्रैक होता है, जो लेफ्ट राइट की सड़क होती है, फिर उसने वो ट्रैक खोला। तो जब मियाँ साहब की तकरीर ख़त्म हुई तो लोगों ने वहाँ से रावलपिंडी और KPK और इस तरह गाड़ियाँ मोड़नी शुरू कर ली। तो ये कह लें कि बहुत बड़ा का, मैं कहूँगा ये कह लें कि एक तो अगर इतना सा लाहौर था तो इतनी अवाम आ गई, लाहौर से ये अवाम संभाली नहीं गई, एक तो मैं ये कहूँगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो ट्रैफिक कंट्रोलर थे ना जी, ये उनकी बहुत बड़ी नाअहली है। उसकी वजह ये है कि जब तारीखी जलसा करने जा रही थी मुस्लिम लीग नून, तो तारीखी जलसे में जैसे कि आपको मालूम है कि लोग निकले हैं बाहर, और 4 साल के बाद मियाँ साहब अपने घर पहुँचे हैं, और 4 साल के बाद जब एक पार्टी का, बहुत बड़ी पार्टी का कायदा आ रहा था, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोलर थे, जो अदारे थे, उनको ये चीज़ों का पहले बंदोबस्त करना चाहिए था। अदारों की तरफ से ये है कि अवाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए, और बहुत सारे लोगों की कह लें कि दिल शिकनी भी हुई है कि हम जो है कि पंडाल तक नहीं पहुँच सके। तो इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे शहजाद भाई के साथ। शहजाद भाई क्या हाल है, ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। तो कल की आपने सारी डिटेल बता दी
तकरीबन सारी जो लोगों ने देखा, जो सोशल मीडिया पे नज़र आया, सब तकरीबन यही था जो आपने अभी वीडियो भी चलाई। तो इसमें मैं आपको एक बात मैं आपसे थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ कि आपसे तनकीद क्या, मैं हट थोड़ा के हट मेरा के बात बात करता करना हूँ। चाह रहे हैं, करें। तो वो ये है राइट कि बनता है आपका। असल बात ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है ना, जी जी, शुरू दिन से कहा जाता है कि ये जो है ना, ये ताजरों की, ये कारोबारी लोगों की पार्टी है। ये जब कोई जलसा होता है या कोई तकरीब होती है, उसमें ये दिल से बाहर नहीं निकलते। सारे यही कहते हैं, एक आम तासर यही है कि ये बाहर नहीं निकलते। लेकिन मैं यहाँ पे पीटीआई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पीटीआई जो छोटे छोटे इवेंट पे इतने बड़े बड़े जलसे करके वो ये कहते थे जी कि इससे बड़ा कोई जलसा कोई कर ही नहीं सकता। मोहतरमा बेनज़ीर जब आई 2007 में, तो वाकई वो बहुत बड़ा जलसा था, वो बड़ा अजीमुशान जलसा था। तो हम तो उनको उस जलसे को भी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन जो असल पॉइंट है, जो आपने कहा जी कि ये मिसमैनेजमेंट हुई, कोई तंजीम नज़र नहीं आई। हालांकि आप देखें कि आला क़यादत की तरफ से सिर्फ रावलपिंडी नहीं, क्योंकि हम रावलपिंडी के मुस्लिम लीगी हैं, तो मैं रावलपिंडी की बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल देखें, पूरे पंजाब के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो है ना तकरीबात हुई और मोबिलाइज़ किया गया कारकुनान को कि मियाँ साहब 4 साल बाद आ रहे हैं, वो एक लाए अमल देंगे। वो लाए अमल तो बैरिस्टर दानियाल साहब के साथ में 4 दिन रहो ना यूसी में जा जाके बैरिस्टर साहब क्या, रावलपिंडी की जितनी क़यादत थी उन्होंने सही जोर लगाया, पैसा लगाया, जोर लगाया, आवाम को इकट्ठा किया। लेकिन जो मैंने कहा है कि मैं पीटीआई का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि उनके जो झूठे जो लीडर हैं, उनके अवाम निकल के उनको सच्चा साबित करती है, तो हम क्यों ना अपने सच्चे लीडर को सच्चा साबित करें। जबरदस्त। तो कल फिर लोगों ने देखा, अवाम ने देखा, दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन दिन को 2 बजे के करीब अहमद मीर साहब ने एक अपना बयान दिया था कि इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, लाहौर पहुंच चुके हैं। ये कोई हवाई फायर नहीं। अहमद मीर एक मारूफ मुस्नद एक साफ़ी है, उनका जाना माना नाम है, तहकीक करते हैं और तजज़िया माना जाता है उनका, बड़ा अच्छा। तो उन्होंने कोई एक आम सी बात नहीं की थी, सिंपल सी बात है सुल्तान भाई, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये कैमरामैन कर सकता है, तहकीक की जरूरत नहीं है। पर मैं एक छोटी सी पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि 10 लाख बंदे कैसे चले गए। बड़े उस बयान पे बड़ी तनकीद हुई कि अहमद मीर तो ये तो आई लोटा और ये इस तरह सोशल मीडिया पे शुरू होगी कि इससे 10 लाख का क्यों ये कहा जाता है ये प्रो मुस्लिम 10 लाख क्यों है। तो ये सिंपल सी है, वो आप जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां से जितनी भी गाड़ियां गुजरेंगी वहां पे सारा रिकॉर्ड बन जाता है। आप देखिए 14 अगस्त कोई नून लीग का जलसा तो नहीं होता, लोग कहते हैं ये 14 अगस्त को इस तरह हुआ। आप देखें कि जब सीजन आता है बर्फबारी का तो कैसे एकदम एक फिगर आ जाती है कि मरी में इतनी अवाम चलेगी। वही टोल प्लाजा से रिकॉर्ड लेते हैं, वो कोई हेलीकॉप्टर से नहीं देखते कि इतनी दुनिया आ गई, ये हकीकत है। लेकिन अवाम निकली, इतनी निकली कि जो इंतज़ामिया थी उनको समझ नहीं आई कि अब इनका हम क्या करें। और दूसरी, मैं ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज संडे था, छुट्टी थी, शुक्र है, और बस ये सोशल मीडिया पे सुबह से मैं पीटीआई से ज़्यादा अपने बंदों से लड़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये मिसमैनेजमेंट हुई है, आप पहुँचे नहीं हैं, आपके ऊपर जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन होगी, आपसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं पहुँचे, पंडाल में क्यों नहीं पहुँचे। तो मैंने कहा इनसे तनकीद करने से बेहतर है एक तहकीकी बात कर लूँ, छोटी सी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा यार अगर आपके पास एक 50 किलो का एक कैन है, 50 किलो पानी आपने डाल दिया, 10 बंदों के पास 10-10 किलो के पानी का उठाया हुआ, तो वो कहते हैं मैंने भी डालना, तो वो कहाँ डालेंगे, वो तो फिल हो गया। यही बात है कि जितनी वहां पे अवाम ने आना था, जितनी कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा वहां पे फिल हो चुका था। जिस तरह एग्जांपल आपने मरी की दी है, हाँ बिल्कुल, मरी जब आप देखें 14 अगस्त को जब फिल हो जाती है तो 12 को तक मरी से लेके जाम हो जाती है, आगे जगह ही नहीं होती जाने की। सुल्तान भाई असल बात जो है, असल इशू आज का ये नहीं है कि अवाम क्यों नहीं पहुंची। मैं नहीं पहुंचा,
और मैं यकीन करें मैं फख्र महसूस करता हूँ। आप कहेंगे कि ये क्या उल्टी बात करके फख्र महसूस किया, तो पहुंच ही नहीं सका, अपने कायद का दीदार भी नहीं कर सका, उनकी बात ही सुन सकी। तो मैं कहता हूँ कि मैं फख्र से बता सकता हूँ कि मैं 23 किलोमीटर ट्रैफिक में जाम रहा, कि वो मेरे साथ हजारों नहीं लाखों बंदे रोड के ऊपर थे जो लाखों नहीं की जा तादाद का सके, मजमा जो जो नहीं है जा सके ट्रैफिक में फंसा तो हुआ। ये तो फख्र की बात है भाई, इसमें कोई सवाल उठाने वाली बात नहीं है। जो असल बात है वो ये है उठाने वाली कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद जब आए तो उन्होंने अपने जलसे में कहा क्या। असल तो सवाल जो ये बयानिया उन्होंने दिया, जो उन्होंने बयानिया भी इतना खास नहीं दिया, उन्होंने अपने दिल से सिंपल भड़ास बातें निकाली की है। हैं, बड़ास क्या की है, बस उनने अपना दुखड़ा ही रोया कि यार ये मेरे साथ इस तरह हो जुल्म सकता हुआ था, है। हम अब तक ये कर सकते थे, हमें रोका गया और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में उन्होंने वो अपने बयानिए से नहीं हटे, उन पे ये भी तनकीद हो रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से हट के वो जो मीशत पे आ गए, हम मीशत बेहतर करेंगे। ओ भाई मीशत बेहतर होगी तो हमारा पूरा मुल्क बेहतर होगा, तो मीशत पे तो सबने बात करनी है। तो इस तरह ये है कि ये कल मैंने ना ये एक अजीब सी बात है कि मैं थोड़ा सा हट के, क्योंकि जैसे कि आपने मेरा तारफ़ कराया कि ये कालम लेते हैं, मैं थोड़ा सा हट के भी देखता हूँ। कल मैंने 2 बंदे रोते देखे जी पाकिस्तान में, एक स्टेज पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और एक ये जेल में इमरान खान को रोते देखा है। मतलब वक्त ऐसा आ गया, एक नहीं खुशी नहीं से नहीं, रो नहीं। रहा है और एक परेशानी से आप रो ये रहा है। देखें कि कल 2 बंदे, एक स्टेज के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शुक्राने के आंसू थे और एक मजबूरी में रो रहा था अपने बच्चों को देख के सलाखों के पीछे कि मैं इनको सही तरह मिल भी नहीं सकता हूँ, मजबूरी। और भाई आपके अपने करतूत सामने आए हैं, आप रो रहे हो, आप हंस भी सकते थे। दूसरी दफा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, आपको याद होगा कि वो बनी गाला गए थे, इमरान खान को मिलने बनी गाला गए थे। वो गिर गए थे ना जब ये उन्हें उन्हें पता था कि एक ना एक दिन एस्टेब्लिशमेंट मेरे सामने इस बुत को खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि एस्टेब्लिशमेंट इस बुत को मेरे सामने इकट्ठा खड़ा करे, मेरे सामने ला खड़ा करे मेरे मुकाबले में, मैं क्यों ना जाके इसको बताऊं कि यार सियासतदान का काम लड़ना नहीं होता, दोस्ती होती है। उन्होंने जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा कि यार मिल के काम करते हैं, इमरान खान तुम हीरो हो पाकिस्तान के, वो सारा रिकॉर्ड पे है कि हम दोनों मिल के काम करते हैं, तुम अवाम के साथ, अवाम तेरे से मोहब्बत करती है, हम दोनों मिल के काम करते हैं, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अब मैं पीटीआई के जो मेरे जैसे जो कारकुन हैं, जो भागते हैं सड़कों पे, नारे लगाते हैं, डंडे खाते हैं, आंसू गैस बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि मियां साहब ने इमरान खान को कहा था कि बताओ तेरे लिए मैं क्या करूं। ये जो आजकल कहते हैं कि मैं अवाम, मेरे दिल के अंदर अवाम का बहुत जज्बा है, मैं बहुत खिदमत करना चाहता हूँ, तो उस वक्त इमरान खान साहब फरमाते ना, मियां साहब अवाम के लिए ये कर रहे हैं, अवाम ये परेशान है, ये कर रहे हैं अवाम के लिए इतना आप आवाम के लिए। लेकिन उस कुछ शरीफ सवाल आदमी उठाते ने, हैं। उस इमरान खान ने जो इस वक्त आधे से ज्यादा कहते हैं जी कि कौम का लीडर है, उसने कहा मियां साहब मेरे घर में जब घर से नीचे उतरता हूँ तो मेन इस्लामाबाद की रोड तक आने में मुझे बड़ी परेशानी होती है, बस ये सड़क बना रहे, मतलब ये दर्द है उसको अवाम अपना के ही दिल में। सोचा। नाज़रीन यहाँ पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अपना शहजाद भी आज 2-3 ऐसे तजिज़ियाकार थे जो कह लें कि सीनियर एंकर, सीनियर सहाफ़ी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। किसी ने कहा जी कि ये जो कह लें कि पब्लिक थी, जो ये पंडाल में लोग थे और बाहर वाले लोग मिला के, अच्छा उनको ये नहीं पता। एक नाम मैं ले लेता हूँ, हाँ ले जी, अच्छी बात है ये एक नाम मैं इसलिए लूँगा, वो नाम है मंसूर अली खान। अच्छा, समा टीवी से जो हम टीवी पे गए हैं, बड़े अच्छे हमारे सीनियर सहाफ़ी और कह लें कि तजिज़ियाकार भी हैं। देखें वो जो भी बात करते हैं मंसूर भाई, वो कहते हैं ये मेरा तजिज़िया है। अच्छा वो कहते हैं मेरे कबूतरों ने खबर मुझे ये दी, मेरे ज़राए से मुझे ये खबर दी, मुझे एजेंसियों से जो खबर मिली वो ये मिली। तो कितने लोग थे, तो उनने कहा जी कि अगर मैं बाहर वाले लोग या अंदर वाले लोग मिलाता हूँ तो लाख से बढ़ के ये मजमा नहीं था। चले मान लेते हैं, लेकिन मंसूर भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मजमा जो आपने पंडाल के बाहर और पंडाल के अंदर देखा, वो आपने जो जीटी रोड पे और जो मोटरवे पे मजमा था, और जो मोटरवे से लेकर अंदरून लाहौर तक जो मजमा था, वो भी तो कुछ सोचें कि वो कितना मजमा होगा, उसको भी देखें। फिर एक सहाफ़ी कह लें कि वो पुराने ज़माने में कह लें कि मुहतरमा बेनज़ीर
भुट्टो के कह लें कि बहुत ही करीबी, वो कह लें कि एक सहाफ़ी थे, वो अपना व्लॉग भी करते हैं आजकल। तो उनने कहा जी कि जब बीबी ने जलसा किया था तो तकरीबन 3 से 4 मिलियन लोग वहाँ पर आ गए थे, और 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख लोग। तो 3 से 4 मिलियन का आप हिसाब लगा लें कि 40-50 लाख लोग, ठीक है। और अगर वही पंडाल जिसका लाख बताया जा रहा है, पंडाल तो ये भी फुल था, पंडाल के बाहर भी आवाम थी, मोटरवे पे भी आवाम थी, जीटी रोड पे भी आवाम थी, तो फिर अगर वो 3 से 4 मिलियन लोग थे तो ये तो फिर 50 से 60 मिलियन लोग हो जाएंगे ना, क्योंकि पंडाल तो भरा हुआ है शहजाद भाई, सही बात है, पंडाल तो बिल्कुल। भरा हुआ है। तो अगर इतने से पंडाल में ये पंडाल फुल हो जाता है इतनी सी कैपेसिटी में, तो ये 4 से 5 मिलियन लोग हो सकते हैं बेनजीर के। तो इतने से पंडाल में फिर ये फुल होता है तो ये क्या लाख लोग होंगे? सोचने वाली बात है, सोच समझ के बात किया करें, किसी को नीचा इतना मत गिराएं या इतना मत नीचे दिखाएं। पूरा पाकिस्तान निकला हुआ था, नहीं निकला तो कौन नहीं निकला? पीटीआई के लोग नहीं ना निकले यार, मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर, एमपीए, एमएनए, कारकुन, मुस्लिम लीग नून से जनाब नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाला लोग, ताजर, रेडी वाला, किताबों वाला, हर तरह का कह लें कि लोग निकले हैं बाहर। और फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब ये ऐसी बातें की जाती है तो दिल दुखता है कि इतनी बड़ी खबर है, और इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा जलसा, इतने बड़े लोग। मैं आपको बता दूं कि मीर मकाम का खाली उधर कह लें पहुंच जाता ना काफिला, तो आप परेशान होते थे, खाली मीर मकाम का। और इधर से पिंडी से अगर पहुंच जाते सारे काफिले तो वो उन्हीं ने भर देना था आपका कह लें कि मनारे पाकिस्तान। अगर मैं मनारे पाकिस्तान की बात करूं ना तो वो अकेले लोरिये भी भर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद लाहौर से हूँ, लोरिये इस तरह भर देते हैं कि लाहौरिये जब निकलते हैं अब तो फोर्ट्रेस इधर उधर चले जाते हैं। पहले बादशाही मस्जिद, ये कह लें कि मनारे पाकिस्तान, इसके अलावा कोई लाहौरियों के पास कह लें कि वो नहीं थी ऐसी कोई तफरी की जगह, ठीक है। और यही 2-3 जगह थी, और अब तो खैर बहुत सारी बन गई है, तो लोरिये उधर भी निकल जाते हैं। और जो अब फैमिलियों वाले लोग हैं, जब वो देखते हैं कि 14 अगस्त को या दीगर कोई भी इवेंट होता है पाकिस्तान का कि वो भरी हुई है जगह, तो लोरिये क्या करते हैं, कहीं और चले जाते हैं कि चलो यार ये तो भर गया, अब कहीं और जाते हैं। बात भरने की नहीं है, बात थी मोहब्बत की, लोगों की बात थी, लोगों की, अवाम की बाहर निकलने की, और अवाम बाहर निकली है। और वो आप देख लें, मोटरवे, जीटी रोड और जितनी भी कह लें कि शाहराहें थी वो जाम थी। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, अवाम ने कल बता दिया है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कितना प्यार करते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा जी कि मंसूर अली खान, ये सोशल मीडिया के तजिया निगार हैं, इनको बातें करने दें। अगर वो इस तरह मुतनाज़ा बात नहीं ना करते तो आप यहाँ पे उन्हें डिस्कस ना कर रहे। अच्छा, मैं ना अपना मंसूर भाई का कह लें कि एक कह लें कोई फॉलोअर भी हूँ, सब्सक्राइबर भी हूँ, मुझे पता है वो आप बात ये है, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन इन दिनों में ना मंसूर भाई आप थोड़े ना चेंज नजर आ रहे हैं। चेंज कैसे नजर आ रहे हैं कि वो जब से आपने टारगेट दिया है ना आवाम को कि जी अब हमने 80,000 के टारगेट पे जा रहे हैं, अब हम 1 मिलियन के टारगेट पे जा रहे हैं, और इतने महीने में हमने ये सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। मुझे लगता है आप ना कुछ पीटीआई वालों को भी खुश करने के लिए ना आपने जो सब्सक्राइबर है ना वो बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले आपने बात की थी कि लोगों ने पैसा कमाया है, लोगों ने पैसा कमाया सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इमरान खान की तारीफें कर करके, उसके पुल बांध के तारीफों के। तो मकसद ही है, तो आप तो ऐसा नहीं ना कर रहे, हम आपके साथ हैं, फिर भी हमें आपका तजज़िया, आपका काम अच्छा लगता है। सुल्तान तो भाई, कल आप जैसे बेतहाशा जितने भी इस लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए यूट्यूबर्स मैंने बहुत सारे देखे रोड के ऊपर। जैसे आपने कहा जी कि मैं बस की छत पे चढ़ के मैंने बनाया, सारा देखा है। इस तरह बहुत सारे ऐसे थे। मैं आपको नजर आ रहा होगा, मैंने छत में मैं यहाँ पे उनका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो हकीकत थी वो आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर जो ग्राउंड पे थे उन्होंने दिखाया अवाम को दिखाया कि कितनी। अब एक जो बैठ के ड्राइंग रूम में एक यूट्यूबर वो बता रहा है जी कि 1 लाख बंदा था या 50,000 बंदा था, तनकीद मतलब वो बैठे कर रहे हैं, तो बंदा उनकी बात पे यकीन करेगा, जगह पे ना अपना यकीन करेगा जो उन काफिलों के साथ जो लाखों में अवाम थी उनके साथ जिस जगह पे यूट्यूब पर पहुंच जाता है ना, जिस जगह पे यूट्यूब पर पहुंच जाता है वहां पर आपका न्यूज भी नहीं पहुंचता, दीगर न्यूज भी नहीं पहुंचते। बिल्कुल आपका जो न्यूज है, माजरत के साथ मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूं भाई, एक्सप्रेस न्यूज में होते हैं
और सीनियर सहाफ़ी के कैमरामैन भी हैं। और नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बस ठीक है, हो गया। चलें, तो इतना ही तारुफ वो कह रहे हैं, हाँ। बहुत है। दूसरा ये है कि जितने भी दीगर चैनल है, ARY, जियो, समा, हम टीवी, जितने भी बड़े चैनल है, बोल्ड टीवी, एक्सप्रेस न्यूज़ है, अगर इनको आप उठाकर देखें तो ये उस जगह की कवरेज देते हैं जहाँ पर कह लें कि कोई कैंडिडेट आ रहा होता है या उसने गुजरना होता है या उसका काफिला। सही। जब आ जाती है ना बात, कहीं पर ट्रैफिक जाम है, हालात खराब है, ग्राउंड में जो हो रहा वहां पर आपको यूट्यूब पर सही रिपोर्ट दे सकता है, कैमरामैन या एक चैनल नहीं दे सकता। सही। तो ये जो यूट्यूबर है, ये कामयाब भी इसी वजह से हुए हैं कि जो आपको खबर यहाँ से मिल जाती है ना जी, वो बड़े चैनल से सुल्तान भाई नहीं जो मिलती। आजकल मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ना, जैसे चैनल्स हैं बड़े बड़े, जी, वो आजकल ब्रेकिंग न्यूज उठाते ही सोशल मीडिया से हैं कि हमने यहाँ से ये खबर देखी कि उस पे ये मैं आपको बताता हूँ। आपके जो जवेद चौधरी साहब हैं, उनने एक व्लॉग किया था, कह लें कि एहसास अखबार वालों का, बुर्ज नूर प्लाजा का। वो स्टोरी मेरे पास 2:30 बजे थी और जितने भी चैनल है, सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ आपके चैनल ने चलाई थी तकरीबन 4:48 पे। वो 7 अरब या 9 अरब रुपए की जो स्टोरी थी वो मेरे पास थी। मैं यूट्यूब पर हूँ, मरी रोड पे मैं करीब था। मैं अपने कह लें कि घर से अपने ऑफिस जा रहा था, तो जब मैंने देखा वहाँ पर पुलिस खड़ी है, फिर रेंजर खड़ी है, तो मैंने कहा यहाँ पर कोई मामलात हुए हैं। मैं साफ़ी हूँ, मैं रुक गया, मैंने वहाँ से खबर लेनी शुरू कर दी। तो जब मैंने पुलिस वालों से, उस वक्त कह लें कि जो DSP थे वो थे मलक अल्लाह यार साहब थे, उनसे जब मैंने मालूमात लेने की कोशिश की तो उनने कहा जी अभी तक तो हमें खुद नहीं पता हुआ क्या है। फिर करते करते बाद में थोड़ी देर के बाद ये पता लगा, अच्छा जी पहले क्योंकि जी यहाँ पर अगवानी थे, उनको निकाला जा रहा है, ये यानी कि दीगर स्टोरियाँ थी। तो क्योंकि ऑपरेशन जिनने किया हुआ था उनसे वैसे ही लोग बहुत डरते हैं, ठीक है, और एजेंसियों का वहाँ पर कह लें कि ऑपरेशन था, कोई आम बात भी नहीं थी, सब लोग डर रहे थे। फिर करते करते पता लगा तकरीबन कुछ 2 बज के तो 2:45 के करीब कर लें 3 के करीब, कि इस प्लाजा में, बुर्ज नूर प्लाजा की बेसमेंट में कोई डिजिटल अलमारियां हैं, सेफे हैं जिनमें अरबों डॉलर पड़े हुए हैं। तो वो अब जो है पकड़े गए हैं, तो वो ब्लैक मनी है। खैर उस पर आपके जुएद साहब ने भी प्रोग्राम किया। देखिए, इसमें मैं दोबारा आपको ये कहूंगा कि जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो तो फर्क हमसे है, ये खबरें उठाई गई जो ना, वो मैंने पहले बताया कि फर्क सिर्फ ये है कि आप जो है ना, डायरेक्टर भी आप हैं, अपने चैनल के प्रोड्यूसर भी मालिक हम हैं। भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, एंकर भी आप हैं, कैमरामैन भी आप हैं, पूछना नहीं पड़ता, तजिया निगार भी आप हैं। आपको कोई फोन नहीं आ सकता कि भाई आपने वहां पे ये जाके क्यों ये चलाया? काम नहीं करना। तो ये जो मुझे कहा गया channels वहां होते हैं, पर, उनकी मुझे वहां पर कहा गया है कि आपने ये नहीं चलानी नहीं आपने। चलानी। मैं कहा मैं आपका वेट करूंगा, जब आप मुझे कहोगे मैं तब चलाऊंगा। तो ये मैं सर वहां पर ये 2:30 बजे तक रात ऑपरेशन चलता रहा, ठीक है, मैं रात 2:30 बजे तक वहां पर रहा हूँ, बारिश भी होती रही है। खैर मुख्तसर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, हम जरा गलत साइड पे चले गए थे। खैर मुख्तसर बात यह है नाजरीन कि ये जितने भी मामलात हैं, जो भी ये सिलसिला है, इसके ऊपर अब मियाँ साहब आ चुके हैं। आज मियाँ साहब ने कह लें कि जो है जाती उम्रा में मुलाकातें भी होनी शुरू होगी। कल जब मियाँ साहब शहजादी अपने घर पहुंचे, सबसे कह लें अपनी वालदा, अपने वालिद साहब और अपनी जो अहलिया थी कुलसूम बीबी जो है, उनकी कब्र पे गए, वहाँ पर जाके फातिहा भी पढ़ी और सारे मामला। सुबह जब रिश्तेदारों का आना जाना लग गया, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शरीफ साहब और दीगर ऐसे जो उनके भाई हैं, बेटी है एक और उनकी, और ऐसे जो कह लें कि रिश्तेदारों का कांटा बच गया और मुलाकातें होती रही। और कल की ये सजादवी खबर दी जा रही है कि मियाँ साहब हो सकता है कल अपना कह लें कि जो अब कानूनी उनके कह लें कि जो मामलात हैं उसके लिए कल हो सकता है वो इस्लामाबाद आए। तो हम अपने नाजरीन को अभी से बता देते हैं कि 50-50 चांस है कि कल मियाँ साहब अपने जो केसेस हैं उसके हवाले से इस्लामाबाद आएंगे और उनके ऊपर कह लें कि मुशावरत होगी। क्योंकि आज भी अता ताड़र और दूसरे जो उनकी वकला टीम है जाती उम्रा में पहुंची, उनसे मशवरा किया, मुशावरत की कि क्या इसके ऊपर अब कैसे होना चाहिए मामला। तो अब ये बात तो तय हो गई है कि मियाँ साहब को जिस तरह कह लें कि इक़्तिदार से निकाला गया था, उसी तरह मियाँ साहब को अब वापस इक़्तिदार में लाया जाएगा। अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मेरे साथ थे शहजाद भाई, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ